आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि नहीं थे। चंपत राय की जगह नया कोई महासचिव ट्रस्ट में बनाया जाता है या नया कोई ट्रस्टी बनता है, तब भी विश्व हिंदू परिषद अपना प्रतिनिधि ट्रस्ट में नहीं देगी। राम मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब उन्होंने खुद कहा था कि अब विश्व हिंदू परिषद का काम पूरा हो चुका है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जल्दी एक बैठक होने जा रही है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आलोक जी, राम मंदिर को लेकर के नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। ये भी पता चल रहा है सीसीटीवी से कि ये चोरी की घटना पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय भी नोटिस में जब बात लाई गई, लेकिन उस समय उस चीज़ को रोक दिया गया। अब कहा जा रहा है कि अब तो एफआईआर भी हो गई है और दोषियों को पकड़ा जाएगा, कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आपने जो कहा कि पहले भी घटना हुई थी, इस एस्पेक्ट की भी जांच होगी, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग कुकर मुत्ते की तरह बोल रहे हैं कि हमने बताया था, और जो लोग बोल रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर से किसी ना किसी कारण से नाराज होकर के खिलाफ में बयान देते रहे या अपनी चमड़ी बचा रहे। तो मैं समझता हूं कि हमको इस समय इस तरह के बयानों पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। पुलिस इन सब की जांच करेगी और पुलिस पता लगाएगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं। सर, अब जबकि गोविंद देव गिरी जी का स्टेटमेंट आ चुका है सामने कि चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? ट्रस्टी लोग तय करेंगे। मैंने सुना है कि उनकी मीटिंग होने वाली है। आगे की व्यवस्थाएं बिठाने का काम उनका है, वो करेंगी। सर, विश्व हिंदू परिषद की बड़ी भूमिका रही है राम मंदिर आंदोलन में, और जब राम मंदिर ट्रस्ट का जब गठन हुआ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, तब उसमें विश्व हिंदू परिषद से चंपत राय गए थे। आपको लगता है कि इस बार अगर फिर से कुछ अगर उनको हटाया जाता है तो फिर से विश्व हिंदू परिषद से आप किसी को देंगे? हमने उनको नहीं दिया था, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं थे। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया, उस दिन की पत्रकार परिषद में मैंने कहा कि राम जन्मभूमि के बारे में हमारे कर्तव्य पूरे हो गए, बनाने में चलाने में हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। इसलिए चंपत राय जी उस ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधित्व होगा अगले ट्रस्ट में, जो भी नए ट्रस्टी आएंगे उसमें? और इस बार भी हम किसी को नामित करके भेजें, किसी को नॉमिनेट करें ट्रस्टी के लिए, ऐसा हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन एक खबर सर यहाँ पे ये भी आ रही है ट्रस्ट से निकल के कि कहीं ना कहीं चंपत राय जी के बीच में और नृपेंद्र मिश्रा जी के बीच में विरोधाभास रहा है, कुछ मतभेद रहे। इतने वर्षों तक वो लोग इकट्ठे रहे, तो कुछ विषयों पे उनकी अलग अलग राय रही हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ कि ये मतभेद मनभेद में कभी नहीं बदले। व्यक्तिगत तौर पर उनके रिश्तों में कोई खटास नहीं थी, शायद अब भी नहीं है। जहाँ हजारों निर्णय लेने पड़े हों, उसमें ऐसे करो ऐसा कुछ हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, अब जबकि वहाँ पर चंदा चोरी की बात सामने आ चुकी है, दान पेटी चोरी की बात सामने आ चुकी है, अब इस पर राजनीति गर्मा रही है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता, एक के बाद एक लंबी जो बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि ये कब कैसे रुकेगा? ये 2027 के विधानसभा चुनावों तक चलाने की इन लोगों की मंशा हो सकती है, और उसी मंशा से सब लोग बोल रहे हैं, एक से एक बढ़ाते जा रहे हैं। किसी ने कहा करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, किसी ने कहा कई सौ करोड़ का घपला हुआ है, कांग्रेस के एक नेता ने कहा हजारों करोड़ का घपला हुआ है।
क्या आधार है ये कहने का? मुझे तो लगता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 अफवाह फैलाना, सनसनी पैदा करना, लोगों में अविश्वास पैदा करना, असंतोष पैदा करना, जो इतना अतिवादी बोलता है उसको बुलाना चाहिए पुलिस ने, पूछना चाहिए कि तुम्हारी जानकारी का आधार क्या है, और अगर ये केवल अफवाह फैलाई गई हो तो उसको दंडित करना चाहिए। आलोक कुमार जी, जिनका कहना है कि अफवाह नहीं फैलाना चाहिए और अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई भी होना चाहिए। कैमरामैन अंकुश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।